हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, एक क्लास इसकी हो चुकी है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास नंबर 2। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर से इस बार रेलवे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग को बहुत, वैसे तो सारे चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं और हर चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बता दूं यार, इस अकेले चैप्टर से दोस्तों इस बार ग्रुप डी में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। इन तीनों में आप लोगों ने डिफरेंस देखा था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। भौतिक गुण, जैसे हमने बताया था इसके गलनांक और इसके क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी नेचर के होते हैं, है ना, थोड़े से चमकीले होते हैं। मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, चालकता बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया। तो सर आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग आगे बात कर रहे हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेटल किससे अभिक्रिया करने पर क्या देगा। और आई थिंक जहां तक मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या दे रहे थे, क्या दे रहे थे? मेटल ऑक्साइड बन रहा था। आपको ध्यान है, ये भूल गए? चलिए, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब भी आप लोगों का मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो मेटल जब ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और आपको क्या ये भी पता है क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल, याद है, भूल गए सब, कि दोस्तों जब लिथियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लिथियम का ऑक्साइड बनेगा। जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। जब कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। आपको पता है सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। जैसे लिथियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, कैसे आया था? ये फॉर्मूला बता दिया था ना। जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो उसका फॉर्मूला ये होगा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। जब कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, उसका फॉर्मूला ये होगा। सिमिलरली जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, उसका फॉर्मूला ये होगा। दोस्तों, फॉर्मूला क्लियर हो गया था ये होता कैसे है? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे, एक स्टेप आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो प्लीज यार, सर आरआरबी जेई, अरे सब कवर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक चीज बोल रहा हूं, आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया, प्लीज सारा ध्यान इधर रखो। मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे आप लोग आरआरबी जेई दो 30 नंबर पक्के, ग्रुप डी दो 25 नंबर पक्के, बस सारा ध्यान आपको इधर रखना है ना। फालतू की कोई बात नहीं करनी, सारा ध्यान इधर रखना है। मैं गारंटी आपको 1000 बार दे चुका हूं, एक बार फिर से देता हूं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड सुन के कुछ याद आया क्या? हां सर, याद आया। आपने बताया था सर जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो उसके ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के भी होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं, क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं। और मैंने वो दो मेटल कौन सी बताई थी आपको? एल्यूमिनियम और जिंक। जैसे सर जिंक का ऑक्साइड है ना, कायदे से सर ये मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपका बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति की भांति भी व्यवहार करता है, और इसकी एसिडिक नेचर भी होती है, अम्लीय प्रकृति भी होती है। याद है क्या? अमित कुमार जी, कॉलिंग टीम से बात कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये आपका अम्लीय प्रकृति का भी होता है, क्षारीय प्रकृति का भी होता है। याद आया क्या? इन दोनों को हमने उभयधर्मी ऑक्साइड बोले थे। याद नहीं आया क्या? याद आ गया क्या? है ना, जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब आप लोगों के मन में आएगा, सर इसका एक्सप्लेनेशन बताओ कि कैसे ये एसिडिक नेचर का भी है और बेसिक नेचर का भी है, कैसे ये इसकी प्रकृति अम्लीय भी है, क्षारीय भी। सर मुझे इसका आप एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है दोस्तों, मुझे ये बताओ, जब आप लोग किसी एसिड की अभिक्रिया किसी बेस से करवाते हो, यानी जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाते हो, तो क्या बनता है सर? सर एक तो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो हाँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैं आपको यहां पर दो रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझना।
दोस्तों एक बार मैंने क्या करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मुझे क्या मिला, वाटर मिला प्लस एक सॉल्ट मिला, एक लवण मिला। इसका मतलब क्या है, अगर सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, यानी आपने सर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई है। यहां पर ये क्या है, एसिड है, इसका मतलब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये एक बेस, एक क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। बताओ हां या ना, बताओ। ठीक है दोस्तों, अगली बार आपने रिएक्शन करवाई किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आप सभी जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक क्षार है। इससे फिर आपको क्या मिला, वाटर मिला और सॉल्ट मिला। इसका मतलब सर अगर वाटर और सॉल्ट मिल रहा है तो आपने सर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई है। ये आपको बेस पता है, ये एक बेस है, क्षार है। इसका मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये यहां पर किसका काम कर रहा है, एक एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है, एक अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल आपका एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोस्तों बोल के बताना मेरे साथ में, क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करे, क्षार की भांति भी व्यवहार करे। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये दो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है। इन्हीं से आप लोगों का पूछा जाता है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनता है, कौन सा लवण बनता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। वाटर तो बनेगा ही बनेगा साथ में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो तो सर कौन सा सॉल्ट बनेगा, सर ये आप लोगों का बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला प्लीज याद रखना, NaAlO2, याद रख लोगे क्या, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा दोस्तों, साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है, ये दो चीज याद रह जाएगी, बिल्कुल सर याद रह जाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलो। सर आपने मुझे बताया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या सर जितने भी मेटल है वो आराम से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगे क्या, नहीं सर, आराम से नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूं, है ना, प्लीज आप लोग ध्यान से समझना, कि क्या जो इंसान है क्या वो सीढ़ियों पे चढ़ सकता है क्या, बताओ, चढ़ सकता है क्या, हाँ सर इंसान चढ़ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कोई आम का पेड़ है वो सीढ़ी पे चढ़ सकता है क्या, आप मना कर दोगे, इंसान तो चढ़ सकता है ना। लेकिन दोस्तों हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी, मान लो दोस्तों मैं थोड़ा कमजोर हूं, मेरे को सीढ़ियों पे चढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, आप में से कोई फुर्तीला आया, आप जल्दी ऊपर चढ़ गए। तो सिमिलरली मेटल की भी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, कोई ऑक्सीजन से जल्दी से अभिक्रिया कर लेगा, कोई जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा मेटल को, तब जाके वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मेटल को एनर्जी देनी पड़ेगी गर्म करके, ठीक है। आ जाओ, तो बेसिकली आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, तो हर मेटल जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है, ऐसा नहीं है जितने भी कि सारे के सारे मेटल ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया करेंगे, नहीं, कई बार मेटल को आप लोगों को गर्म करना पड़ता है। कोई मेटल तो ऐसे भी होते हैं कि दोस्तों जो वो अभिक्रिया करते ही नहीं है आपके, है ना, वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, आगे हम लोग उसके बात करेंगे, टेंशन मत लो। अब दोस्तों एक चीज आप मुझे बताओ, आपने मुझे ये बोला कि सर मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, बन रहा है क्या, जैसे एग्जांपल बताओ सर, जैसे सोडियम, ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पानी में घुल जाएगा क्या, ये क्या ये पानी में घुल जाएगा क्या, क्या ये पानी में घुल जाएगा क्या, घुल जाते हैं क्या। देखो एक पॉइंट आप लोग याद रखो दोस्तों, मैक्सिमम जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, मोस्ट मेटल ऑक्साइड यानी अधिकतम जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो घुलनशील नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो अघुलनशील होते हैं। अच्छा, तो सर कुछ घुलते हैं क्या पानी में, बिल्कुल सर, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज आप लोग बताओ कि मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, सर बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो आपको यह भी पता है ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए
जो पानी में घुल जाए, जो पानी में घुल जाए, जो पानी में घुलनशील हो, जो सॉल्युबल हो वाटर में, उसे आप लोग क्या नाम से जानते हो बताओ सर? उसे हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल्स होते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में घुलते हैं, यानी आप लोग बोल सकते हो वो पानी में घुल के क्या बनाएंगे? अल्कली बनाएंगे। या फिर मैं बोलूं वो पानी में घुल रहे हैं इसलिए हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे? अल्कली बोलोगे। सर एग्जाम्पल बताओ, जैसे मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, एक चीज आप लोग ध्यान से समझोगे, ठीक है? समझोगे क्या? जैसे दोस्तों सोडियम ऑक्साइड है, क्या पानी में घुल रहा है क्या? बिल्कुल सर, पानी में घुल रहा है। तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है ना, मैंने आपको बताया सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड नहीं घुलेंगे, कुछ घुल जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड ये घुल जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड ये भी घुल जाएगा। तो दोस्तों जब ये पानी से अभिक्रिया करेगा तो घुल के क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये बेसिकली एक क्या है? अल्कली बोलोगे, अल्कली, इसको अल्कली बोलोगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि सर ये पानी में घुलनशील होता है। आपने पानी में अभिक्रिया करके ये बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको आप पानी में और डाल सकते हो, पानी में घुल मिल जाएगा आराम से। सिमिलरली दोस्तों पोटेशियम का ऑक्साइड, क्या सर ये वाला मेटल का ऑक्साइड पानी में घुलनशील होता है क्या? बिल्कुल। तो सर अगर मैं पानी में घुल दूं तो आप ये मुझे क्या देगा? ये देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। और ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उसे आप लोग बोलते हैं अल्कली। तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल के देख लेना, आराम से घुल जाएगा। तो मतलब ये भी एक अल्कली है, ये भी एक अल्कली है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है। अच्छा, एक लड़का बोल रहा है कि अनोखा जी बोल रहा है सर इक्वेशन को बैलेंस करो। अरे क्या यही बचा है कि काम बैलेंस करना है? करते ही पूरे क्या 10 के 10 चैप्टर में केमिस्ट्री के, या 15 चैप्टर जितने भी होंगे सब में क्या बैलेंस करना ही सीखोगे क्या? कितनी बार तो सिखा दिया। ठीक है, आ जाओ। चलिए सर अब बात कर रहे थे आप मेटल की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको बताया कुछ मेटल आप लोगों के ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ आप लोगों के क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो अगर आप लोग बात करें दोस्तों, दो मेटल है जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है? रिएक्टिव होती है। कौन सी दो मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है सर? एक तो है आप लोगों की पोटेशियम, ठीक है, और एक है सोडियम। सर कैसे रिएक्टिव है? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सोडियम को हवा में ऐसे रख दिया, मान लो इधर रख दिया, किसी सरफेस पे रख दिया। दोस्तों क्या इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है क्या? दोस्तों तुरंत उससे अभिक्रिया कर लेगा। दोस्तों पोटेशियम को अगर आपने रखा, क्या दोस्तों इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है। सो दोस्तों तुरंत अभिक्रिया कर लेगा वो। तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा समझो, बात समझ में आ रही है? हमने स्पेशली इनको केवल ऑक्सीजन नहीं दी, हमने तो एयर में रखा। दोस्तों इसमें एयर में जो ऑक्सीजन है ना उससे तुरंत अभिक्रिया कर लिया, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही आप लोग खुले में रखोगे, क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा क्या? मैं आप ऐसे बोलूं, आपको यह भी बताया किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसको ऑक्सीजन दे दिया तो ये जल जाएगा क्या? तो आप लोग बोल दोगे कि सर ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर आपने इसको नॉर्म कहीं खुले पे रख दिया ना तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जलना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्या करें सर? इसको पानी में संग्रहित कर सकते हो क्या? नहीं दोस्तों, पानी में मत डालो, क्योंकि ये पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है, इतना रिएक्टिव है, पानी से भी अभिक्रिया कर लेगा ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोग चाहते हैं जो हमारा सोडियम है वैसा का वैसा रहे, पोटेशियम है वैसा का वैसा रहे, तो हम लोगों को क्या करना है? आप लोग बोलोगे सर उसको हम लोगों को केरोसिन में स्टोर करना है। आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिनको केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? आप लोग बोलोगे एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। जैसे यहां पर आप लोग देख लो, ये सोडियम है, इसको केरोसिन की बोतल के अंदर, एक बोतल जिसके अंदर केरोसिन है उसके अंदर रख रखा है। पानी डालते तो पानी से भी अभिक्रिया कर लेता, कुछ और बना लेता। हमको तो हमारा सोडियम प्यारा है, बिल्कुल वैसा का वैसा रहना चाहिए, पोटेशियम प्यारा है, वैसा का वैसा रहना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक बहुत प्यारी चीज बताऊं क्या? बता दूं क्या? बताओ सर। दोस्तों आपके कुछ मेटल्स होती है जो ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती, ना ही बहुत कम रिएक्टिव होती, ठीक है ना?
एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक आप लोगों का एल्यूमिनियम हो गया दोस्तों, जिंक हो गया, और एक लेड जिसका सिंबल होता है पीबी। क्या होता है ध्यान से आप लोग देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एल्यूमिनियम की ऊपर आपने क्या रख रखी है, घर में आपकी प्लेट रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। एल्यूमिनियम जो है क्या वो इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा? क्या बिल्कुल करेगा, लेकिन सर उतना तेजी से नहीं करेगा जितना सोडियम और पोटेशियम कर रहे थे। वो तो भैया अभिक्रिया करके जलना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, और जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आप मुझे बताइए क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा या नहीं बनेगा? बस मुझे ये बता दो, बोलो हाँ या ना, बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसकी जो सरफेस होती है ना, इस पे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है इसकी सरफेस पे। अब दोस्तों बताऊं क्या होती है, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की जो लेयर है ना, वो किसकी तरह कार्य करती है, कवच की तरह कार्य करती है, कवच की तरह। जैसे आपने देखा होगा लोहे को आप लोग खुले में रख देते हो तो क्या लोहे पे जंग लग जाती है? क्या बिल्कुल लग जाती है। तो हमने क्या किया, जब एल्यूमिनियम को रखा या हमने जिंक को रखा, तो हम लोग क्या देखते हैं, जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ये ऑक्साइड बनाते हैं ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, तो ये एक कवच की भांति व्यवहार करती है। मतलब अब इसके ऊपर और कोई मतलब मान लो वाटर वेपर है या कुछ भी है ना, वो इससे अभिक्रिया नहीं करेगी, मतलब अब इस पे जंग नहीं लगेगी। तो ध्यान आप लोग रखिएगा, ये एल्यूमिनियम या मैं आपको बोलूं जिंक, जब आप लोग इसको खुले में रखते हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम का आप लोग विशेष ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में विशेष इसका मेंशन है और इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों को बोला जाता है कि एल्यूमिनियम को खुले में रखने पर इस पे जंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की भांति व्यवहार करता है, कवच की भांति व्यवहार करता है। क्लियर? सर न्यू बैच लिया हूं सर, पीडीएफ में बहुत प्रॉब्लम है सर, क्या करूं बताओ। मोहम्मद हसन राजा जी क्या दिक्कत है सर? बुक कब तक आएगा? हिंदी लैंग्वेज में साइंस का आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यार एक चीज मुझे बताओ, बहुत जने बोल रहे हैं सर आपकी एक बुक थी हैंड रिटन नोट्स की हिंदी की, वो कब आएगी सर? यार दोस्तों वो नहीं आ रही है तो आप खुद के नोट्स बना लो ना। और मैंने तो आपके लिए ये काम भी कर दिया, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, तो उन बच्चों से मैंने नोट्स मंगा लिए। जैसे मान लो पहले चैप्टर का उन्होंने नोट्स बनाया, मैंने उसका पीडीएफ बना के डाल दिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्यों पढ़े हो, बुक आ जाएगी यार, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, आपने बताया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के बारे में आपने थोड़ा सा बताया, ठीक है। अच्छा सर लोहे के बारे में बताओ, सर लोहे के बारे में क्या होगा, ठीक है, लोहे में क्या होगा, ठीक है। दोस्तों लोहे की अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सर आप मुझे बताओ लोहा जल जाएगा क्या? मतलब लोहे को मैं गर्म कर रहा हूं, मान लो लोहे को मैं गर्म कर रहा हूं, उसको जला रहा हूं, तो सर लोहा जो है इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर लेगा क्या? बताओ, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। होता क्या है, लोहे को जब आप लोग गर्म करोगे ना वो जलेगा नहीं, मतलब लोहा लोहा ही रहेगा, आयरन ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लोहे की रिएक्टिविटी क्या है, काफी कम है। तो आपसे पूछा जाता है लोहे को अगर हम लोग जलाएंगे तो जल जाएगा क्या? सर नहीं जलेगा। लेकिन क्या होगा अगर लोहे की जगह आप लोग लोहे का बुरादा लो, लोहे की जगह अगर आप लोग लोहे का बुरादा लो, आयरन फिलिंग लो, ठीक है, लोहे का बुरादा लो, तो जब आप लोग इसको जलाओगे ना तो ये जल जाएगा, क्योंकि लोहे के बुरादे के टुकड़े छोटे छोटे हैं, इनमें आराम से बीच में अच्छे से ऑक्सीजन सब जगह सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जल जाएगा। तो लोहे का बुरादा जल जाता है क्या? बिल्कुल आप लोग बोलोगे लोहे का बुरादा जल जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर तांबा जो है वो जल जाएगा क्या, मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेगा क्या? आप मुझे ये बताओ। देखो कॉपर, एक तो कॉपर की बात करते हैं, एक सिल्वर की बात करते हैं, ठीक है, एक गोल्ड की बात करते हैं। दोस्तों कॉपर जो होता है ना वो भी जब आप लोग गर्म करोगे ना जलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा,
ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा, मतलब कुछ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड बना लिया, पूरा नहीं जल रहा, थोड़ा बहुत कॉपर ऑक्साइड आप लोगों का बन गया। और अगर आपसे पूछे कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, आप लोग सभी को पता है ये ब्लैक कलर का होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। दोस्तों चांदी और सोने को आप लोग खुले में रखोगे, क्या ये वैसे के वैसे रहते हैं क्या? ऐसे थोड़ी एक दो दिन में कुछ इनका रंग वगैरह बदल गया, नहीं, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते, सॉरी, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। चाहे आप लोग बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर लोगे ना, बहुत ज्यादा गर्म दे दोगे उसको, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे कि भैया अब तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, तब भी आप लोगों के ये नहीं करेंगे। ओके सर, सोडियम को भी तो मिट्टी के ऑयल में रखा जाता है, वाटर में। हाँ तो मैंने कहा मना कर रहा हूं, सोडियम को तो मिट्टी के ऑयल, अरे मिट्टी का तेल बोल दो, केरोसिन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा दोस्तों बात करते हैं, एक बार इस वाली को छोड़ दो, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, इस वाली को भी छोड़ दो, वरना हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, एक प्रक्रिया है एनोडाइजिंग, इवन एनसीईआरटी में आपका अलग से मेंशन है कि क्या आप लोग जानते हैं क्या, इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, आप समझो मेरी बात को, एनोडाइजिंग प्रक्रिया है क्या? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एल्यूमिनियम की, मान लो आपने कोई प्लेट है, कोई टुकड़ा है, आपने खुले में रख दिया, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, कोई मुझे बताएगा क्या? सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, एक मोटी लेयर बन जाएगी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनना, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या ये प्रोसेस अच्छा है क्या? बिल्कुल सर अच्छा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम की सुरक्षा कर रहा है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। लेकिन दोस्तों मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि सर Al2O3 बहुत अच्छा है, ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, अंदर के एल्यूमिनियम को बचा रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो अगर मान लो कोई और मेटल है, अगर उसके ऊपर भी हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दे, तो क्या वो मेटल भी बच जाएगा क्या? अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति तो एक जैसी रहेगी ना, चाहे आप वो एल्यूमिनियम के ऊपर हो, चाहे कॉपर के ऊपर हो, चाहे किसी के भी ऊपर हो, वो जिसके भी ऊपर हो, वो एक सुरक्षा का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? सर कुछ भी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर का निर्माण होना ही कहलाता है एनोडाइजिंग प्रोसेस। दोस्तों अब मुझे एक चीज बताओ, आप कोई मेटल लेकर आए, मैं आपको आप बोलो कि सर इस मेटल को बचाना है, मैं बोल दूं क्या कि इसके ऊपर एनोडाइजिंग कर दो। अगर मैंने बोला इसके ऊपर एनोडाइजिंग कर दो, इसका मतलब क्या है? सर उस मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आप लोग लेयर चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो एनोडाइजिंग प्रोसेस से किसी भी मेटल को आप लोग बचा सकते हो। कैसे? उस मेटल के ऊपर बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आप लोगों को छड़ानी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये छड़ाए कैसे? जैसे अगर एल्यूमिनियम को खुले में रखोगे तो सर एल्यूमिनियम तो अपने आप बना लेगा, लेकिन सर अगर मान लो लोहा हो या कोई दूसरा मेटल हो, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लेकर आए? दोस्तों उसके लिए एक रिएक्शन होती है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे देखो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास में एल्यूमिनियम ही मान लो, एक एल्यूमिनियम की क्या रखा हमने? इलेक्ट्रोड जो था हमने एल्यूमिनियम का बनाया। सर ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई नहीं, देखो इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं है, एक छड़ है, एक छड़ है। तो एनोडाइजिंग, जैसे मान लो आप मेरे पास में एल्यूमिनियम लेकर आए, बोले सर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं इसको खुले में रखूं और धीरे 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 इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाए। सर मुझे तो तुरंत आप बना के दो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, मैंने क्या करा? एल्यूमिनियम की एक रॉड ली। ठीक है, एक रॉड मैंने किसकी ली? कार्बन की ली। ठीक है दोस्तों, इस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो कार्बन की रॉड थी मेरे पास में, उसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने क्या रखा? एक कंटेनर में रख दिया। उस कंटेनर में क्या भरा हुआ था दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था। तो होगा क्या? सर ये रिएक्शन आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लो। फाइनली होगा क्या, आप लोग ध्यान रखो। देखो यहां पर जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, क्या था दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड था। साथ में यहां पर दोस्तों अंदर क्या भरा हुआ था? पानी भी भरा हुआ था। तो ये जब आप लोग करंट पास करवाओगे ना, सब टूट टाट के क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो हम लोगों को चाहिए था, बस, है ना।
तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है और ये पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला, एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बता दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर का बनना ही क्या है, एनोडाइजिंग प्रक्रिया है। दोस्तों ये प्रक्रिया आप लोग कैसे कर सकते हो, नेचुरली अगर आप लोग चाहते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बने तो उसमें समय लगेगा। एल्यूमिनियम को रखोगे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी। आप चाहते हो तुरंत करना, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा, ठीक है। तीसरी बात यह है, आप लोगों से पूछा जाता है कि चलो मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, साथ में क्या कोई और भी चीज बनती है क्या, साथ में क्या कोई और गैस भी बनती है क्या, देखो यहां पर कोई गैस बन रही क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर, साथ में क्या बनती है, 2 गैस बनती है, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। बस इतना सा आप लोग ध्यान रख लेना और कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। अनोखा जी, सर फास्फोरस को भी केरोसिन में, अरे अनोखा जी कहां से हो आप, पहले मुझे बताओ, मैं आपको 10-12 दिन से देख रहा हूं, आप है ना फालतू में परेशान होते रहते हो। फास्फोरस क्या है पहले मुझे बताओ, मेटल है नॉन मेटल है अनोखा जी? फास्फोरस जो है वो मेटल है नॉन मेटल है? नॉन मेटल है ना, तो उसकी बात करेंगे, पहले मेटल तो पढ़ लो। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट दोस्तों, इस स्लाइड पे जितने आप लोग स्टार लगा सकते हो लगा लो। दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसको देखने को मिलेगा। क्या पूछा जाएगा सब बताऊंगा, प्लीज दोस्तों इस पे जितने स्टार मार्क कर सकते हो स्टार मार्क कर लो। मैंने आपको बताया हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक सिल्वर दे दिया, एक लेड दे दिया, एक मैग्नीशियम दे दिया, एक जिंक दे दिया। आपको बोला जाएगा सर इनकी रिएक्टिविटी के आधार पर इनको सेट करो, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसको पहले नंबर पे रखो, जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है उसको दूसरे पे रखो, जिसकी थोड़ी और कम है उसको तीसरे पे रखो, जिसकी सबसे कम है उसके चौथे पे रखो। तो सर कैसे याद रखे, इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 3 मेटल आपके सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब उनमें से 2 तो बहुत ही ज्यादा है, सोडियम और पोटेशियम जिसकी बात हमने करी थी, ठीक है। तो अगर ऊपर की टॉप 3 आप लोगों को ध्यान रखना है, ऊपर की टॉप 3 आप लोगों को ध्यान रखना है, सर कैसे याद रखे, देखो पहले नंबर पे पोटेशियम, दूसरे पे सोडियम, तीसरे पे कैल्शियम। सर क्या इनकी कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल सर इसकी एक ट्रिक है। दोस्तों अगर मैं बोलूं सबसे अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम कौन सा है, आप लोग क्या बोलोगे, सर पब्लिक सर्विस कमीशन। सही बात है क्या, टॉप लेवल का एग्जाम है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से याद रखना, पहले नंबर पे आएगा आप लोगों का पोटेशियम जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, याद रख लोगे क्या दोस्तों। एस से आएगा आपका सोडियम, दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका सोडियम। दोस्तों सी से याद रखोगे, तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। दोस्तों इतना सा याद रख लोगे क्या, बोलो बताओ बताओ, ठीक है सर। दोस्तों मुझे ये बताओ कि आपका ये कैल्शियम महंगा आता है, एल्यूमिनियम महंगा आता है, ये गोल्ड महंगा आता है, कौन सबसे महंगा आता है बताओ। सर गोल्ड बहुत महंगा है। गोल्ड महंगा क्यों है, कभी आपने सोचा है क्या? क्योंकि सर इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सर खुले में रखोगे जो गोल्ड होगा वो इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर लेगा या किसी और से अभिक्रिया कर लेगा, इसकी रिएक्टिविटी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा, तभी तो इसकी वैल्यू है। तो बेचारा गोल्ड इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो सबसे नीचे नंबर पे आएगा गोल्ड। इस बात को आप लोग मानते हो, इस बात को आप लोग मानते हो, ठीक है। दोस्तों चांदी जो है वो महंगा है, सस्ता। सर चांदी भी महंगा है, सिल्वर भी महंगा है, हाँ सर गोल्ड से कम महंगा है क्योंकि थोड़ी बहुत अभिक्रिया कर लेता ही है। तो आप देखोगे अरे यार ये तो किसी से भी अभिक्रिया कर रहा है यार, क्या यार, है ना। तो इसको उतना पैसा आपने नहीं दिया जितना आपने गोल्ड को दिया। तो आप लोग बोलोगे सर गोल्ड से थोड़ा कम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, आपका सिल्वर हो जाएगा। क्या आप लोगों को इन 5 के बारे में समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, अगर आ गई तो बोलो, फिर मैं आगे का आप लोगों को बताऊंगा। बताओ ये 5 आ गई क्या समझ में? 5 आ गई समझ में? अब बात करते हैं, अगर आप लोगों को ये 5 समझ में आ गई, ऊपर की टॉप 3 नीचे की 2, अब जो क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा वो कहां से बनेगा, आप लोगों का इन 4 के बारे में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये 3 हर कोई पता होता है, ये 2 हर कोई पता होता है, इनमें सब कंफ्यूज होता है, ठीक है।
दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये यहां पर बात हो रही है मेटल्स की, सर बीच में ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? आ रहा है क्या मन में क्वेश्चन? दोस्तों हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है, लेकिन आपको हाइड्रोजन के रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है कि कौन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे काम में आएगा, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब सर कैसे रखो, इसकी कोई ट्रिक बता सकते हो क्या? बताओ कौन ट्रिक बताएगा इसकी, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे यार इतना सा तो काम करो यार। बताओ। ट्रिक बता दो यार। आप ध्यान रखो दोस्तों, ट्रिक मेरा आलू, आपके घर का जो आलू है ना, जो आपके घर पे आता है, मेरा आलू ज्यादा इतराता है, ज्यादा इतराता है। अब है को भूल जाओ, या है को आप लोग इधर ले आओ। अब बीच में एक लाइन और लगा लो, मेरा आलू ज्यादा इतराता, इतराने, ऐसा कर ले क्या? और यार अब तो बैठ गए बिल्कुल। इतराने लग गया, इतराने लग गया है। बताओ याद रह जाएगा? याद रह जाएगा? मेरा, आपके घर में जो आलू है ना बहुत ज्यादा इतराता है आजकल, वो है ना, तो मेरा आलू ज्यादा इतराने लग गया है। तो इससे याद रखोगे मैग्नीशियम, फिर आप लोगों का एल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक। दोस्तों क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्रम में आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरा आलू ज्यादा इतराने लग गया है। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दो बचा दोस्तों, एक तो कॉपर और एक मरकरी। सर कौन ऊपर जाएगा, कॉपर जाएगा या मरकरी जाएगा? दोस्तों पहले मुझे बताओ मरकरी क्या है? एक मेटल है, किस अवस्था में? सॉलिड में, लिक्विड में? सर लिक्विड स्टेट में। ये तो मेटल के नाम पे दब्बा है सर, जितने भी मेटल होते हैं ठोस अवस्था में होता है। सर इस तरह हमारी इज्जत खराब कर दी सर, तरल अवस्था में आ गया सर ये तो इसको नीचे रख लो। ठीक है, तो मरकरी आप लोगों का नीचे आ जाएगा, कॉपर आप लोगों का ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रम मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्लीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे सर मेटल्स तो बहुत सारी होती है, 90 से भी ज्यादा होती है, तो क्यों सर हम लोग केवल ये ही याद रखे? सर प्लेटिनम कहां है इसमें? आ रहा होगा मन में। सर वेनेडियम कहां है? सर क्रोमियम कहां है? सर मैग्नीज कहां पर है? सर कोबाल्ट कहां पर है? दोस्तों नहीं याद रख सकते आप, आपको बस ये ध्यान रखना है, और ये ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये आप लोगों के डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले मेटल्स है। एनसीईआरटी में भी दोस्तों इस टेबल में केवल इन्हीं मेटल्स को दिया गया है। तो अब आप लोग दिमाग से हटा दीजिए, मुझे कुछ और ध्यान रखना है, मुझे केवल ये ध्यान रखना है। याद रह जाएगा? आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। चलो, है ना, इतना सा याद हो गया? ठीक है। अगर आपको ये क्रम याद हो गया ना, तो अब आप टेंशन भूल जाओ, कौन सी मेटल अभिक्रिया से क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आपको पता पड़ जाएगा, अगर आपको आपको ये क्रम पता है तो। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जैसे अभी एनसीईआरटी में एक तो ये वाला पेज और ये वाला पेज हम लोग आगे करेंगे, टेंशन मत लो। दोस्तों ये दो स्लाइड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन इससे पूछे गए, एक तो पहली ये वाली, एक ये वाली, मतलब पूरा चैप्टर के आप मान लो क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आप लोगों के 70% इस वाली स्लाइड और इस वाली स्लाइड से आएंगे। सर क्या होता है बताओ, थोड़ा सा आ जाओ। मैं क्या आपको ये बता चुका हूं क्या कि अच्छा अभी हमने ये देख चुके ना, ये मेटल की बात कर चुके, बहुत बढ़िया, आ जाओ। दोस्तों मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या करता है ये आपने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेटल जो धातु होते हैं अगर वो वाटर से रिएक्शन करेंगे, वो पानी से अभिक्रिया करेंगे, तो सर क्या बनेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर तो मेटल का ऑक्साइड बन रहा था, पानी से अभिक्रिया करने पर सर क्या बनेगा? आप लोग मुझे ये बताओ।
दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि जब मेटल किसी पानी से अभिक्रिया करता है तब भी आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। अरे वाह सर, मजा आ गया। ज्यादा मजे मत लो, बस एक चीज आप लोग और ध्यान रखोगे, यहां पर साथ में आप लोगों की हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ये छोटा सा अंतर है, याद रह जाएगा क्या? याद रह जाएगा क्या? बताओ। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत है यहां पर। आपने क्या बोला? मेटल पानी से अभिक्रिया करने पर मेटल का ऑक्साइड देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या दे रहा था? मेटल का ऑक्साइड दे रहा था। मैंने आपको कुछ बात बताई थी क्या? हाँ सर, आपने बताई थी कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेंगे ऑक्सीजन से, लेकिन सर कुछ मेटल है जैसे आपकी गोल्ड, सर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ही नहीं रही थी। सेम चीज यहां पर है दोस्तों। ऐसा नहीं है जितनी भी मेटल है वो पानी से अभिक्रिया कर लेगी, नहीं करेगी। ऐसा नहीं है जितनी भी मेटल है वो पानी से अभिक्रिया कर लेती है, नहीं। कुछ मेटल है जो पानी से अभिक्रिया कर लेगी, कुछ मेटल है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो उसको आप लोग ठंडे पानी की जगह उनको आप लोगों को गर्म पानी देना पड़ेगा, तब जाके अभिक्रिया करेगी। कुछ मेटल ऐसी है जो ना ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है ना गर्म पानी से, उनको और भाप लेकर आओ स्टीम, तब जाके अभिक्रिया करेगी क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। कुछ मेटल ऐसी है जो आप ठंडा पानी ले आओ, गर्म पानी ले आओ, भाप ले आओ, अभिक्रिया करेगी ही नहीं। क्लियर है क्या? तो देखो ध्यान रखो, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितनी भी मेटल्स है ऐसा नहीं है सभी के सभी पानी से अभिक्रिया कर लेगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। एक चीज आप लोग और ध्यान रखना दोस्तों, जिस मेटल ने पानी से अभिक्रिया करा उसने क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है क्या दोस्तों? इस मेटल ऑक्साइड के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखो, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, नहीं घुलते ना। तो दोस्तों कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपसे पूछा जाता है अगर मेटल ऑक्साइड पानी में घुलेंगे, जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते हैं तो फिर क्या बनता है? तो मेटल के ऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल के आपको क्या देते हैं? क्या देंगे? मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल के मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे। अब ये सर मेटल, सर जी कैसे पहचाने कौन सी पानी से अभिक्रिया करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हरिओम जी, भी 10 मिनट में आपका डाउट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, एक मिनट समरी दे रहा हूं, ये और इस स्लाइड पे अभी सब ये सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, यहां पर मैंने लिख रखा है, टेंशन मत लो आप, है ना। बस एक बार आप ध्यान रखो, सर इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, अरे मैं जो समझा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो। ठीक है क्या? ठीक है दोस्तों, अब मुझे जल्दी से बताओ कौन सी दो मेटल है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। पीएससी, पोटेशियम सोडियम, तो क्या ये पानी से अभिक्रिया कर लेगी क्या? 100% कर लेगी। सर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखो, पोटेशियम पानी से जब अभिक्रिया कर लेती है क्या? आपसे पूछा जाएगा कर लेता है क्या? कर लेता है क्या? कर लेता है क्या? बिल्कुल सर कर लेता है। जब आप लोग इसको पानी में डालोगे तो क्या बना होगा? मेटल का ऑक्साइड बना होगा, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव है, पानी में और घुल जाएगा। क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? मेटल में OH जोड़ना। तो दोस्तों जब आप सोडियम को पानी में डालोगे तो पोटेशियम को पानी में डालोगे तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में दोस्तों आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये बहुत ज्यादा आप लोग की रिएक्टिव होती है। ये आपके क्या करती है? बहुत ज्यादा क्या करती है? हीट रिलीज करती है। ठीक है, मतलब आप पोटेशियम को पानी में डालोगे ना, ये जल जाएगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेगा। सिमिलरली सोडियम को जब आप लोग पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या करेगा? ये हीट रिलीज करेगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी बात कि पोटेशियम सोडियम के बाद में कौन आता है? सर कैल्शियम आता है। ठीक है, तो सर कैल्शियम भी पानी से अभिक्रिया कर लेगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, कैल्शियम पानी से अभिक्रिया कर लेगा, ये भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, ये तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज कर रहे थे, ये हीट रिलीज नहीं करेगा। मतलब ये अभिक्रिया करेगा पानी से, लेकिन ये अभिक्रिया लेस वायलेंट होगी, उतनी नहीं होगी जितनी गति से सोडियम और पोटेशियम कर रहे थे। ठीक है, चले आगे दोस्तों। इसके नीचे आते हैं आप लोगों के एल्यूमिनियम और आयरन। तो दोस्तों ये भी देखो, एल्यूमिनियम पानी से, देखो आप बस मुझे एक छोटी ध्यान रखो, जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, इसको आप ऐसे याद रख लो, इसको अगर आप पानी में डालोगे ना, मेटल को अगर आप लोग पानी में डालोगे ना,
तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, वो पानी में घुलनशील होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सीधे याद रखो, मेटल को जब आप लोग पानी में डालोगे ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस। कौन कौन सी मेटल है जिसको पानी में डालने पर यह बनेगा? तो आप लोग बोलोगे सर एक तो सोडियम है, एक पोटेशियम है और कैल्शियम है, ठीक है, याद रख लोगे। बाकी के जो मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का क्या होगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही रखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी बहुत धीरे धीरे हम लोगों को चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा भी इधर होना तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब मैं आप लोगों के डाउट ले लेता हूं, अब आप लोग मुझसे डाउट पूछिए, ठीक है। तो कल कोशिश करेंगे, कल अपना पूरा का पूरा मेटल जो होगा ना वो पूरा हो जाएगा, मेटल जो होगा ना वो कल आप लोगों का पूरा हो जाएगा, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल नहीं, केवल मेटल वाला पार्ट, फिर हमारा नॉन मेटल होगा। अब आप लोग मुझसे अपने डाउट पूछ लीजिए, आपके जो भी डाउट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके सारे चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, मैंने जितना भी करवाया है? प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है उसको आप लोग पढ़ते जाइए दोस्तों, बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए। सर एक इंपॉर्टेंट काम है सर, क्लास एंड के बाद सर, अच्छा इस नंबर पे कॉल करो, आप कॉल कर लीजिएगा हमारी कॉलिंग टीम पे 7374019437, इस पे। सर एम्फोटेरिक क्या होता है दोस्तों? एम्फोटेरिक जिसकी दोनों प्रकृति होती है, अम्लीय भी क्षारीय भी। सर केमिकल रिएक्शन चैप्टर में ये पोटेशियम जिंक क्यों लिखवाया है? तो सर अच्छा, एक दोस्त बोल रहा है कि सर फिर उस वाली में क्यों लिखवाया है? बिल्कुल दोस्तों, वहां पर आप लोगों को, क्योंकि नाम ही था केमिकल रिएक्शन, तो आपको देखना पड़ता कौन किससे रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, तो यार वहां पर तो जरूरी था, क्योंकि वो चैप्टर ही रिएक्शन था। यहां पर स्पेशली मेटल की बात हो रही है, तो आप लोग इन वाली मेटल्स का आप लोग ध्यान रखिए केवल। सर मैंने न्यू ज्वाइन किया है, प्रीवियस चैप्टर का डाउट को कैसे क्लियर करें? दोस्तों आपको डाउट आएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो आपको आएगा ही नहीं। सर मैंने आज ही कोर्स लिया है, क्या क्लास को लैपटॉप में चला सकता है क्या? हाँ सचिन जी, आप लोग क्लास को लैपटॉप में चला सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग बात कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोबाइल से आप लोग देखिए, है ना, उसमें हल्की बहुत दिक्कत आती है, आपसे क्या छुपाना। सर एक चैप्टर को जरा जरा 3 क्लास में कंप्लीट क्या करो आप? नहीं विपिन जी, मेरे हाथ में नहीं है ये कि 3 क्लास में कंप्लीट कर दो, नहीं हो पाएगा आपका कंटेंट, मैं बोल रहा हूं। देखो मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है एक क्लास को 4 क्लास में पढ़ाने में, 5 में पढ़ाने में, 6 में, एक्चुअली वो चैप्टर इतना बड़ा है। सर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है क्या? बिल्कुल नॉन मेटल है यार। सर बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी, आजकल में आ जाएगी, ठीक है। सर बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स लाइव है क्या? बिल्कुल सर, क्लास लाइव है, कल दोपहर 2 बजे से। सर लिथियम तो सोडियम, लिथियम को भूल जाओ आप, है ना। सर कितना चैप्टर हो गया आप लोग देख सकते हो दोस्तों, पहला मैटर मतलब 6-7 चैप्टर हो गए। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है, 2 दिन में आपको रिवीजन कर देता हूं। सर पीवीबी होता है क्या एम्फोटेरिक? नहीं, जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है। सर मेरी पहली क्लास से समझ में नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी, और प्लीज आपको नहीं समझ में आएगा। अगर कोई नए बच्चे हैं तो प्लीज पहले चैप्टर से आप देखिए, एक एक क्लास देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बीच में आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये जो बच्चे हैं जो पहली क्लास से देख रहे हैं उनको देख लो, हल्का डाउट है तो आपको कहां से आएगा, जबकि इन्होंने तो पूरा पढ़ चुके हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं, कौन रिएक्टिव होगा कौन रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। 1 से 2 क्लास होती है अपनी, है ना, डेली दोपहर 1 से 2 क्लास होती है। सर पूरा कंटेंट बैलेंस कैसे करते हैं दुर्गेश कुमार जी? मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा दिया। देखो मैंने जो पढ़ाया ना बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ो, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। धन्यवाद।